हेलो दोस्तों, आज हम जॉन विक चैप्टर 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन काफी मजेदार होने वाला है। अगर आपने जॉन विक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर देखेगा। तो चलिए बिना किसी बात की देरी किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन एक बाइक पे सवार आदमी को मार के उसका आईडी और पासपोर्ट ले लेता है। दूसरी तरफ हम एक टैक्सी गैरेज को देखते हैं जहाँ पे ड्रग्स का धंधा होता है। ये सारा काम एक अब्राहम टाक्सो नाम के आदमी का है। अब्राहम विगो का ही भाई है और जोसेफ ने जो जॉन विक की कार चुराई थी वो अब अब्राहम के पास है। और अब्राहम अपने सेक्रेटरी को बता रहा होता है कि जॉन अपनी कार लेने जरूर आएगा। फिर अब्राहम अपने सेक्रेटरी को जॉन विक का इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि जॉन विक एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी है। उसने एक बार में सिर्फ पेंसिल से 3 लोगों को मारा था। इतने में हम देखते हैं कि जॉन अब्राहम के गैराज में पहुंच चुका है और जॉन अब्राहम के लोगों को मारते हुए अब्राहम के केबिन में आ पहुंचता है। जॉन यहाँ पे अब्राहम के टेबल पर रखी बियर से 2 ग्लास भरता है और एक ग्लास अब्राहम को देकर बोलता है कि मुझे शांति चाहिए। अब्राहम जॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसे आदमी के लिए पीस पॉसिबल है। जॉन बोलता है कि कोशिश किया जाए तो क्यों नहीं। जिसके बाद जॉन और अब्राहम शांति का समझौता करते हैं। फिर जॉन वहाँ से अपनी कार को लेकर चला जाता है। अगली सुबह जॉन अपनी टूटी हुई गाड़ी को लेकर अपने घर पहुँचता है। फिर जॉन अपने कार में रखी फोटो को देख के अपनी वाइफ हेलेन को याद करता है। अब जॉन अपने घर के अंदर जाता है जहाँ उसका डॉग उसका वेट कर रहा होता है। अगले दिन जब जॉन अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है तो ऑरेलियो जॉन के घर आता है। ऑरेलियो को अपनी कार रिपेयर करने के लिए दे देता है। इसके बाद जॉन अपने घर के अंदर जाता है जहां जॉन अपने शूज और जैकेट को वापस उस बॉक्स में रखकर उस बेसमेंट में दबा देता है। फिर रात में जॉन के घर के दरवाजे पर एक घंटी बजती है और जॉन के घर पर सेंटिनो डी एंटोनियो नाम का एक आदमी आता है जो जॉन का पुराना दोस्त होता है। सेंटिनो जॉन की वाइफ और डॉग की मौत का अफसोस जताता है। फिर सेंटिनो जॉन से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, लेकिन जॉन बोलता है कि मैं अब कोई काम नहीं करना चाहता। सेंटिनो जॉन के सामने एक पेंडेंट जैसी कोई चीज निकाल कर रख देता है। ये एक ब्लड मार्कर है। सेंटिनो जॉन से बोलता है कि उस रात तुमने मेरी मदद ली थी, तुमने मेरे साथ खून का सौदा किया था और अब तुम्हें वो सौदा निभाना है। लेकिन जॉन बोलता है कि प्लीज तुम ये मार्कर ले जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर सेंटिनो बोलता है कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी और सेंटिनो वहाँ से चला जाता है। सेंटिनो घर के बाहर जाकर जॉन के घर को ग्रेनेड से उड़ा देता है जिससे जॉन का घर और उसकी वाइफ की यादें तबाह हो जाती है। लेकिन जॉन और उसका डॉग इस हादसे से बच जाते हैं। अब अगले दिन जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में विंस्टन से मिलने जाता है। जॉन विंस्टन से बोलता है कि सेंटिनो डी एंटोनियो ने मेरा घर जला डाला। विंस्टन बोलता है कि तुमने सेंटिनो जैसे आदमी को मार कर दिया और तुमने सोचा कि वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। जॉन बोलता है कि उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। विंस्टन जॉन को याद दिलाता है कि 2 नियम कभी भी तोड़े नहीं जा सकते। पहला, कॉन्टिनेंटल में खून खराबा नहीं होना चाहिए और दूसरा कि मार्कर दिया है तो निभाना पड़ेगा और अगर तुमने इनमें से किसी भी नियम को तोड़ा तो तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाता है तो पूरी दुनिया के सारे असैसिन्स और गुंडे उस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। विंस्टन जॉन से कहता है कि तुम अपने मार्कर को पूरा कर दो, फिर चाहे तुम उसे मार देना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन रूल्स कभी मत तोड़ना। जिसके बाद जॉन अपने डॉग को चैरन की देखभाल में छोड़कर सेंटिनो डी एंटोनियो के घर उससे मिलने जाता है। यहाँ सेंटिनो जॉन से बोलता है कि मैं तुम्हारा घर नहीं जलाना चाहता था। सेंटिनो बोलता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। जॉन सेंटिनो से पूछता है कि तुम उसे क्या काम करवाना चाहते हो। तब सेंटिनो जॉन को बताता है कि हाई टेबल जो कि पूरी दुनिया के माफिया को चलाती है उसमें सिर्फ 12 सीट है। उसमें सभी सीट एक माफिया फैमिली की है और सेंटिनो के पिता भी उसमें से 1 सीट के मालिक थे। लेकिन जब सेंटिनो के पिता की मौत हुई तो उन्होंने अपनी सीट को अपने बेटी के नाम रख दिया और अब सेंटिनो चाहता है कि जॉन उसकी बहन यानी कि जियाना डी एंटोनियो को मार दे। जॉन पूछता है कि तुम उसे क्यों मरवाना चाहते हो। सेंटिनो बोलता है कि क्योंकि मैं नहीं मार सकता। सेंटिनो जॉन से बोलता है कि रियाना रोम में है जहां उसका राज्य अभिषेक होने वाला है। जिसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉन अपने एक बैंक में जाता है जहां जॉन अपने एक लॉकर से एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक सूट, गन और कुछ गोल्ड कॉइंस होते हैं। जॉन यहाँ अपना सूट पहनता है। जिसके बाद जॉन यहाँ से सीधा रोम जाता है। जॉन यहाँ रोम के कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है जहां जॉन एक रूम लेता है। जॉन यहाँ अपने पुराने दोस्त जूलियस जो कॉन्टिनेंटल का मालिक है उससे मिलता है। जूलियस जॉन से पूछता है कि तुम तो रिटायर्ड हो गए थे ना। जॉन कहता है कि हाँ मैं रिटायर्ड हो गया था पर अब वापस आना पड़ा। जूलियस जॉन को सबसे अच्छे रूम की चाबी देता है। अब जॉन यहाँ से एक टेलर की दुकान पर जाता है जहाँ जॉन अपने लिए एक सूट का ऑर्डर देता है और जॉन कुछ नए हथियार भी खरीदता है। जिसके बाद जॉन एंटोनिया महल का पूरा रास्ता समझता है। हम देखते हैं कि जॉन जहाँ भी जाता
आता है सब लोग जॉन को पहचानते हैं। हर जगह पर जॉन की काफी इज्जत है। अब रात को जॉन अपना सूट पहनकर तैयार होकर एंटोनियो के महल में जाता है, जहाँ जॉन पीछे के रास्ते से जाता है। आज रात महल में पार्टी चल रही होती है, क्योंकि आज यहाँ जियाना डी एंटोनियो की ताजपोशी होने वाली है। जॉन एंटोनियो महल में पीछे के रास्ते से घुसता है, जो कि एक खुफिया रास्ता है, और जॉन यहाँ जगह जगह पर कुछ गन्स और हथियार छुपाते जाता है। हम देखते हैं कि सेंटिनियो के कुछ लोग जॉन पर नजर रखे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम पार्टी में जियाना डी एंटोनियो को देखते हैं, जो कि किसी मिस्टर अकोनियो से मिलने जाती है। असल में जियाना के लोगों ने अकोनी के इलाके को हथिया लिया है, जिसके लिए अकोनी जियाना के पास आया था, और जियाना अकोनी को भगा देती है। जियाना अपने बॉडीगार्ड को कैसिन को बोलती है कि तुम बाहर मेहमानों का स्वागत करो और मैं कुछ समय बाद फ्रेश होकर आती हूँ। और अब जियाना नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाती है, जहाँ जियाना जॉन से मिलती है। जियाना जॉन से बोलती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। जॉन बोलता है कि मैं अब भी मानता हूँ। जियाना जॉन से पूछती है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। जॉन बोलता है कि तुम्हारे भाई सेंटिनियो डी एंटोनियो ने। जिसके बाद जियाना अपने दोनों हाथों की नसों को काट कर बाथरूम में लेट जाती है। जॉन जियाना से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जियाना जॉन से बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जी है और मैं मरूंगी भी तो अपने ही मर्जी से। जियाना जॉन से पूछती है कि मेरी जगह अगर तुम्हारी वाइफ हेलन होती तो तुम क्या उसे मारने के लिए आते। जॉन जियाना के हाथों को पकड़कर उसके अंतिम समय में उसका साथ देता है, और जब जियाना की डेथ हो जाती है तो जॉन वहाँ पे उसके सर पर एक गोली मारकर वहाँ से निकल लेता है। बाहर जाते वक्त जॉन को जियाना का बॉडीगार्ड कैसिन देख लेता है। कैसिन जॉन से पूछता है कि क्या तुम काम पर हो। जॉन कहता है कि हाँ, और फिर जॉन और कैसिन के बीच फायरिंग होने लगती है, लेकिन दोनों ने बुलेट प्रूफ सूट पहन रखे होते हैं, जिसके कारण दोनों को कुछ नहीं होता है, और जॉन वहाँ से भागने लगता है। और अब सभी सिक्योरिटी गार्ड्स जॉन को पकड़ने के लिए जाते हैं, और यहाँ पे हमें बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीन देखने को मिलता है, जहाँ जॉन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए वहाँ से भाग निकलता है। जॉन सिक्योरिटी को गार्ड को मारते हुए भीड़ का फायदा उठाकर उसी रास्ते पे वापस चला जाता है जहाँ से वो महल में एंटर किया था। अब जॉन खुफिया रास्ते से बाहर निकलने लगता है, लेकिन यहाँ सेंटिनियो के कुछ आदमी जॉन को मारने के लिए वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी हमें एक बेहतरीन फाइटिंग सीन देखने को मिलती है, जिसमें जॉन सेंटिनियो के लोगों को मारते हुए खुफिया रास्ते से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर कैसियन जॉन पर हमला कर देता है, और जॉन और कैसियन आपस में लड़ते हुए होटल कॉन्टिनेंटल में आ गिरते हैं, जहाँ जूलियस इन दोनों को रोक लेता है। अब ये दोनों होटल के बार में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। यहाँ जॉन कैसियन को बताता है कि उसे मारकर दिया गया था, जिसके कारण जॉन मजबूर था, लेकिन कैसियन बोलता है कि तुमने मेरे सबसे अजीज दोस्त को मार दिया है और अब मैं तुम्हें मारकर रहूंगा। कैसियन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें मारते वक्त तड़पाऊंगा नहीं, और जॉन बोलता है कि मैं भी यही कोशिश करूंगा। फिर कैसियन और जॉन वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन होटल से चेकआउट करता है, और हम देखते हैं कि सेंटिनियो ने कॉन्टिनेंटल में कॉल करके जॉन के ऊपर 7 करोड़ का इनाम रख दिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड है, और कॉन्ट्रैक्ट फाइल होते ही दुनिया में सभी असैसिन्स को जॉन को मारने के लिए 7 करोड़ वाला ऑफर चला जाता है, जिसके बाद जॉन को मारने के लिए दुनिया के सारे असैसिन्स पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी ओर विंस्टन न्यूयॉर्क में सेंटिनियो से मार्कर लेने के लिए जाता है, क्योंकि जॉन ने अपना काम पूरा कर दिया है, और सेंटिनियो मार्कर पे अपना खून का निशान लगाकर विंस्टन को दे देता है। यहाँ विंस्टन सेंटिनियो से बोलता है कि तुमने तूफान की पीठ पर जूरा पोका है और अब शैतान आजाद है तुम्हें मारने के लिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन जहाँ भी जाता है लोग उसे मारने के लिए आते हैं, और जॉन उन सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है। और जब जॉन मेट्रो ट्रेन में जाता है जहाँ जॉन की लड़ाई कैसिन से होती है, वहाँ वो कैसिन के सीने में चाकू डाल देता है। जॉन कैसिन से बोलता है कि अगर तुमने चाकू उठाया तो तुम्हारा खून बहने से मौत हो जाएगी। जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, इससे मेरा एहसान समझना। और अब जॉन न्यूयॉर्क में उतर जाता है, जहाँ कुछ लोग जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जॉन बहुत घायल हो चुका है। जॉन किसी तरह भागते हुए एक भिखारी के पास जाता है, जहाँ जॉन एक भिखारी को गोल्ड कॉइन देकर बोलता है कि तुम मुझे उसके पास ले चलो, उसे बोलना कि मैं जॉन विक हूँ। और जॉन वहाँ पर छुप जाता है, और जब कुछ लोग जॉन को पकड़ने के लिए आते हैं तो वो भिखारी उन लोगों को मार देता है। जॉन को बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण वो वहाँ बेहोश हो जाता है, और अगले दिन जब जॉन को होश आता है तब वो एक सुरक्षित जगह पर होता है, और जॉन के जख्म की मलहम पट्टी भी हो गई होती है। पिछली रात जॉन ने जिस भिखारी को पैसे दिए थे वही जॉन को यहाँ पर लेकर आया है। ये पूरा जगह एक बावरी किंग नाम के आदमी का है। असल में किसी मिशन में जॉन की लड़ाई बावरी किंग से हुई थी, और जॉन ने बावरी किंग को जिंदा छोड़ दिया था, और अब जॉन चाहता है कि बावरी किंग उसकी मदद करे। जॉन बावरी किंग से मदद मांगता है, लेकिन बावरी किंग बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तुम पर तो 7 करोड़ का इनाम है, मैं चाहूँ तो तुम्हें मारकर 7 करोड़ यूं ही ले सकता हूँ। तब जॉन बोलता है कि हाई टेबल पर सेंटिनियो की जगह बनते ही वो न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लेगा और तुम्हारे सारे लोग मारे भी जाएंगे, लेकिन मैं सेंटिनियो को मार सकता हूँ, और सेंटिनियो को मारकर मैं
मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जिसके बाद बाउरी किंग जॉन को एक गन और 7 गोलियों वाला मैगजीन देता है, जिसमें हर एक गोली 1 करोड़ की होती है, जिसकी कीमत जॉन को चुकाना है। बाउरी किंग जॉन को बताता है कि सेंटिनियो म्यूजियम है। जिसके बाद जॉन म्यूजियम में जाता है और हमें यहाँ पर एक जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलती है, जिसमें जॉन सेंटिनियो के सभी लोगों को म्यूजियम के अंदर मार देता है, लेकिन सेंटिनियो किसी तरह से बचकर वहाँ पर निकल जाता है। सेंटिनियो बचने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है, क्योंकि होटल कॉन्टिनेंटल में कोई भी खून खराबा नहीं होता है। होटल कॉन्टिनेंटल में सेंटिनियो विंस्टन से जॉन की मेंबरशिप काटने को कहता है, लेकिन विंस्टन बोलता है कि जॉन ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और मैं उसके मेंबरशिप को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में आता है, जहाँ सेंटिनियो भी बैठा होता है। विंस्टन जॉन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन सेंटिनियो को होटल में मार देता है और अब जॉन अपने डॉग को लेकर जले हुए घर में जाता है, जहाँ जॉन को उसकी वाइफ हेलेन का एक लॉकेट मिलता है। जॉन उस लॉकेट को देखकर हेलेन को याद करने लगता है। तभी वहाँ पर चेरोन आता है। चेरोन जॉन को लेकर विंस्टन के पास जाता है, जहाँ विंस्टन जॉन को बोलता है कि तुमने को मेरे सामने मारकर मेरे लिए कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। विंस्टन जॉन को बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और जॉन कहता है कि कह दो उन सभी लोगों से कि जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई भी हो, वो सब लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद विंस्टन एक कॉल करके जॉन को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देता है और जॉन अपने कुत्ते को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जॉन विक चैप्टर 3 में। जय हिंद।